Hello dear students, welcome to the class, and in this class we are going to discuss about chromosome, their structure, function, and also we will discuss about chromatin and their organization. So let's start the class. In this class we are going to discuss what is chromosome. क्रोमोसोम क्या है? तो फर्स्ट हम क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है या क्रोमोसोम जो का नाम है उसको देखते हैं कि क्रोमोसोम नाम ये किस तरीके से पड़ा। तो जो क्रोमोसोम है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये आपका क्रोमोसोम दोनों अलग अलग ग्रीक वर्ड हैं। एक का जो क्रोमोसोम है हाफ पार्ट इसका है क्रोमा एंड सेकेंड पार्ट है सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कि कलर्ड, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कलर्ड हो, कलर्ड। एंड सोमा का यहाँ मतलब है बॉडी। इट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर कि जिसे हम देखें तो वो हमें क्या दिखे कि ये इनका स्ट्रक्चर कलर्ड है, मतलब कलर्ड बॉडी, इसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड है वर्ड क्रोमोसोम। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की खोज किसने की थी फर्स्ट। तो क्रोमोसोम की जो फर्स्ट डिस्कवरी है वो 1875 में 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। सबसे पहले 1875 में क्रोमोसोम की स्टडी की गई, मतलब उसकी डिस्कवरी की गई। और क्रोमोसोम का जो नाम है कि क्रोमोसोम, ये टर्म यूज़ किसने किया था? तो ये टर्म यूज़ करने वाले आपके साइंटिस्ट हैं वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने फर्स्टली यूज़ किया था कि जो ये वर्ड है या ये कलर्ड बॉडी को हम जिस नाम से, जिस टर्म से जानेंगे उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। और ये टर्म 1888 में दिया गया था, वर्ड क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है एक्चुअल में, कि ये आपने कब हमेशा पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल में बेसिकली कहाँ, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, किससे मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। तो पूरी क्लास को हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Chromosome are structures comprising of cellular DNA in the form of tightly coiled bundles. क्रोमोसोम क्या होते हैं कि जो डीएनए से मिलकर बने होते हैं और इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही संगठित स्ट्रक्चर होते हैं। और डीएनए के साथ साथ इसमें कई तरीके के प्रोटीन्स आपस में मिलके पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमंस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ह्यूमंस की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स में या प्लांट्स में क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। The DNA are present in the chromosome is coiled several times around histone proteins providing support to the structure। कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या, जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम डीएनए बनाता है क्रोमोसोम किस तरीके से, कई तरीके के जो हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उन सब के अराउंड जो डीएनए होता है वो क्या है, क्वाइल्ड रहता है, चारों तरफ से घेर के आपस में, कि उसके स्ट्रक्चर को हम मेंटेन रख सकें। इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज करता है, डीएनए और प्रोटीन के साथ मिलके आपस में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इन एडिशन टू द डबल हेलिकल डीएनए हिस्टोन, द बेसिक क्रोमोसोमल प्रोटीन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन अ क्रोमोसोम। अब डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन, डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब आपस में मिलके एक
प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर हेट्रोजिनस group of acidic protein which lack a definite characterization, yet these are important for the appropriate gene expression and typical chromosomal behavior. This DNA and chromosomal protein complex is referred to as protein। कह रहा है कि इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि हिस्टोन फॉर्म में भी है, ये बेसिक प्रोटीन है, ये इसकी नीड हमेशा रहेगी क्रोमोसोम के फॉर्मेशन की। उसके साथ साथ इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर हेट्रोजिनस। अगर किसी क्रोमोसोम में नॉन हिस्टोन के अलावा जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे हम रेफर करेंगे हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्या एसिडिक प्रोटीन होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के कैरेक्टराइजेशन की कमी होती है या वो जीन एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड टिपिकल क्रोमोसोम बिहेवियर, दिस डीएनए एंड क्रोमोसोमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम। अब यही डीएनए और जो क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन। अब यही क्रोमैटिन आपस में इस तरीके से क्वाइल्ड या कंडेंस्ड रहता है तो फॉर्म होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, तो जो स्टडी हम लोग हमेशा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर करते हैं वो किस शेप में होता है, एक्स शेप में। ये बेसिकली जो क्रोमोसोम है हर फेज में सेल डिवीजन पढ़ेंगे जिसमें हमारा इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उन सब में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जिसकी स्टडी हम प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो वो है एक्स शेप क्रोमोसोम। और ये एक्स शेप क्रोमोसोम सेल के जिस डिवीज़न में पाया जाता है उसे कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो हमें एक्स शेप में दिखने को मिलता है और इसी की स्टडी प्रॉपर तरीके से हम लोग ज़्यादातर करते हैं या फिर प्रैक्टिकली इन्हें हम देख सकते हैं मेटाफेज में, तो इसलिए पढ़ते हैं। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं, उसमें है ये है प्रॉपर हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये देख रहे हैं आप, ये क्रोमोसोम है एक्स शेप का। अब बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि दोनों ये क्रोमैटिड्स इसे बोलते हैं, इन सब को जोड़ने का काम करता है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के थ्रू ही ये जितने भी क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है, ये जो फर्स्ट लेयर है, जो इसे हम पेलिकल से रेफर करते हैं, पेलिकल वर्ड यूज़ करते हैं उसकी सराउंडिंग्स को यूज़ करने के लिए। फिर है मैट्रिक्स, जो उसमें लिक्विड प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम में, वो मैट्रिक्स। सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने का काम करता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर है क्रोमोनिमा एंड क्रोमोमियर, जो डीएनए इसके थ्रू जाता है और उसमें जो प्रोटीन्स अरेंज होते हैं उन सब को क्रोमोमियर एंड क्रोमोनिमा में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये कई पार्ट हैं, सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड्स, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सैटेलाइट, टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा एंड मैट्रिक्स। इन सब को एक एक करके देखते हैं कि इन सब का क्या फंक्शन होता है क्रोमोसोम में। फर्स्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जिसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या फिर काइनेटोकोर के नाम से भी जानते हैं किसे, सेंट्रोमियर को। इसका क्या काम होता है, इज द क्रोमोसोम रीजन टू विच स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड lined during metaphase. Following are the four important function of a centromere. जो सेंट्रोमियर है उसे हम काइनेटोकोर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। ये वो रीजन होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आपस में अटैच होते हैं। किस फेज में, सेल डिवीजन के मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने का काम
या इस तरीके से दिखते हैं ये। अब क्रोमैटिड क्या है, ये हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये आइडेंटिकल जो हाफ होते हैं क्रोमोसोम का, आधा ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन है, बीच में जो सेंट्रोमियर उन सब को अटैच करने का काम करते हैं। एक सिंगल डीएनए में उसके मॉलिक्यूल में जितने भी हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में टाइटली अरेंज करने का काम सेंट्रोमियर का ही होता है। यह है ओरिएंटेशन। इसका फंक्शन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज। मेटाफेज में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के ओरिएंटेशन में मेटाफेज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपस में ये इन सब को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने का काम मेटाफेज में करता है। फिर है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। और सेंट्रोमियर का क्या काम होता है, एनाफेज में जब होगा, जब एनाफेज में होगा तब सेंट्रोमियर क्या करेगा कि क्रोमोसोम को क्या एक पोल से दूसरे पोल में या सेल के न्यूक्लियस के सेंटर से दोनों पोल्स में जाने या उसके मूवमेंट में काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड के फॉर्मेशन में भी सेंट्रोमियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर है मेंटेनिंग द क्रोमोसोम शेप। क्रोमोसोम के शेप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भी सेंट्रोमियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंट्रोमियर इज ऑल्सो नोन एज काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग एनाफेज, क्योंकि ये एनाफेज में क्या मूवमेंट करने का काम करते हैं। सेंट्रोमियर्स कैन फाउंड एट वेरियस लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम इंक्लूडिंग टर्मिनल, सब टर्मिनल, मीडियन एसेट्रा। जो सेंट्रोमियर है ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के नाम पे ये क्रोमोसोम के कई पार्ट में भी पाया जाता है, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे जो सेंटर में प्रेजेंट होगा। एक और सेंट्रोमियर कहीं प्रेजेंट होगा तो उसे हम सेकेंडरी रीजन कहते हैं या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। फिर है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड क्या होते हैं, ये एक क्रोमैटिड इज वन ऑफ द टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट्स, लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। अब ये एक सिंगल पूरी लॉन्गिट्यूडनल यूनिट क्या कही जाती है, क्रोमैटिड। ड्यूरिंग द एनाफेज दीज क्रोमोसोमल सब यूनिट्स स्प्लिट, और एनाफेज जब आता है सेल डिवीजन में तो यही यूनिट ये एक अलग अलग हो जाती है, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आर द टू टाइप ऑफ क्रोमैटिड, और यही क्रोमैटिड के पार्ट होते हैं। अगर सेम क्रोमैटिड डिफ्रेंशिएट होता है तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, साथ ही साथ किसी और क्रोमोसोम में जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं। ये क्रोमैटिड के पार्ट होते हैं या टाइप होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स कम फ्रॉम द सेम क्रोमोसोम। कह रहा है कि सिस्टर क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम से आते हैं। जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की बात करें तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम से आते हैं। एक ही जैसे क्रोमोसोम का जब आएगा क्रोमोसोम एक स्टैंड एक क्रोमैटिड, तो जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या, एक्स क्रोमोसोम, अगर एक इसका क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड एक इसका क्रोमैटिड जब एनाफेज में हमें देखने को मिलेगा तब उसे हम कहेंगे ये मतलब ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब एक ही जैसे स्ट्रक्चर से दो अलग अलग जब क्रोमैटिड आएंगे तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। अगर यही एक क्रोमैटिड एक्स क्रोमोसोम से आया एक क्रोमैटिड वाई क्रोमोसोम से तो उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं कह सकते हैं। ये कब आता है, ड्यूरिंग इंटरफेज chromosomal and DNA replication occur and result in the formation of chromatid। अब क्रोमैटिड का फॉर्मेशन कब होता है, इंटरफेज में, जहाँ पे क्रोमोसोम और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है
और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोमियर कनेक्ट टू द टू क्रोमैटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड को कनेक्ट करने का काम करता है। ईच क्रोमैटिड बिकम्स ए क्रोमोसोम आफ्टर द सेपरेशन ड्यूरिंग एनाफेज। अब यही क्रोमैटिड जब सेपरेट हो जाएंगे तब एक सिंगल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। अब किस फेज में? सेल डिवीजन के एनाफेज में। फिर आते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को हमने कहा था कि इसे काइनेटोकोर कहते हैं या फिर सेंट्रोमियर। देन हमारा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन रेफर्स टू द रिस्ट्रिक्टेड और नैरो रीजन अदर दैन दैट ऑफ द सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट होगा जहाँ से दो प्रॉपर सिस्टर क्रोमैटिड का अटैच्ड होंगी। कहीं कहीं और कॉन्स्ट्रक्शन होगा जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। इट मेंटेन्स इट्स लोकेशन एंड कैन बी यूज्ड एज द वैल्यूएबल मार्कर। ये क्या, इसके लोकेशन हमेशा मेंटेन रहती है और ये एज ए वैल्यूएबल मार्कर की तरह काम करते हैं। मतलब इस रीजन से डीएनए डिफ्रेंशिएट होता है जहाँ से क्या है, इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑन क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर से अलग दूसरे आर्म पे पाया जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द लॉन्ग आर्म इन द सिचुएशन। ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी ये देखने को मिलेगा कि ये जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है उसके लॉन्ग आर्म में, मेजरली ये शॉर्ट आर्म में हमेशा प्रॉपर उससे देखने को मिलेगा। Satellite is a chromosome segment that is separated from the main body of the chromosome by a secondary constriction. Satellite chromosome or SAT chromosome is a chromosome with a secondary constriction. अब secondary constriction जहाँ पे present होगा वहाँ से क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट सेगमेंट कहेंगे या फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से भी जानेंगे, जहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। देन है टीलोमियर। ये एक टर्मिनल रीजन होता है कि जो कि दोनों साइड क्रोमोसोम के प्रेजेंट होता है। अब टीलोमियर का क्या काम होता है? टीलोमियर इज द टर्मिनल रीजन टीलोमियर इज द टर्मिनल रीजन ऑफ बोथ साइड ऑफ क्रोमोसोम। ये टीलोमियर क्रोमोसोम के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। किस रीजन पे? टर्मिनल रीजन पे। दस देयर आर 2 टीलोमियर्स ऑन ईच क्रोमोसोम। दीज आर conceptual structure that are not observed under the light or electron microscope। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। The polarity effect prevents telomere of one chromosome from joining with the telomere of another chromosome. Hence, the translocation can be occur only when the end of telomeres are broken. telomere क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसलोकेशन का काम करता है। और ये ट्रांसलोकेशन कब होगा? जब दोनों क्रोमोसोम क्या हो? ब्रोकन हो। क्रोमोसोम फिर है क्रोमोमियर्स। ये एक एक आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के पार्ट ही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोमियर। क्रोमोमियर्स आर द लीनियरली ओरिएंटेड बीड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द क्रोमोसोम। किसी भी बीड्स या मोती समझ लें कि उन सब को क्या लीनियर फॉर्म में अरेंज किया गया है। किससे? डीएनए के द्वारा। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। दीज कैन बी क्लियरली सीन इन पॉलीटीन क्रोमोसोम। और ये पॉलीटीन क्रोमोसोम में
प्रॉपरली देखा जा सकता है। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम का स्पेशल स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा, क्रोमोसोम इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, क्रोमोमेयर इज अ यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल क्वाइलिंग, आरएनए सिंथेसिस एंड आरएनए प्रोसेसिंग। जो क्रोमोमियर्स है वो रिजल्ट है किसका, जितने भी अभी तक डाटा अवेलेबल हुए हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की यूनिट है या फिर क्रोमोसोमल क्वाइलिन की यूनिट कह सकते हैं, आरएनए सिंथेसिस या आरएनए की प्रोसेसिंग में भी ये देखने को मिलता है। देन है क्रोमोनेमा। ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसे क्रोमोनेमाटा भी कहते हैं। क्रोमोनेमा या फिर प्लूरल फॉर्म में इसे हम क्रोमोनेमाटा कहते हैं। ये क्या है, एक थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स की क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। जब क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स को बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड कर दिया जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोनेमा कहेंगे। दे आर विजिबल ओनली अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसे कब देखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। थ्री मेजर फंक्शन ऑफ क्रोमोनेमा आर दैट इट रेगुलेट्स क्रोमोसोम साइज। अब इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है, तीन मेजर फंक्शन होते हैं क्रोमोनेमा के। एक है कि ये रेगुलेट करता है क्रोमोसोम की साइज को, कि क्रोमोसोम का साइज क्या होगा। कॉजेज क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन, क्रोमोसोम की ड्यूप्लीकेशन कॉपी बनाने में ये काम करता है। एंड इन द जीन बियरिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के किस रीजन पे जीन्स प्रेजेंट होंगे उस, ये किसका फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन हमारा क्रोमोनेमा का होगा। क्रोमोनेमा इज अ सब क्रोमैटिड स्ट्रक्चर। ये एक सब क्रोमैटिड का एक सब स्ट्रक्चर है। देन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ मास ऑफ एक्रोमैटिक सबस्टेंस इन विच क्रोमोनेमाटा आर एम्बेडेड। क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मैट्रिक्स, ये क्या है, एक एक्रोमैटिक सबस्टेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है जहाँ पे क्रोमोनेमाटा ये क्या होते हैं, एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं। मैट्रिक्स इन केस विथ पेलिकल इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। मैट्रिक्स एंड पेलिकल आर बोथ नॉन जेनेटिक सबस्टेंस। और मैट्रिक्स का क्या काम होता है, ये भी पेलिकल की तरह होते हैं, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रदान करते हैं किसे, क्रोमोनेमाटा को। और इनका सेल या जीन एक्सप्रेशन में कोई भी रोल नहीं होता, ये नॉन जेनेटिक सबस्टेंस की तरह काम करते हैं, बस प्रोटेक्शन देते हैं। अब है क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमैटिन किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, अभी तक क्रोमोसोम पढ़े हैं,